चलिए कंटिन्यू कीजिए। टॉपिक 3 बात कर रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। तो ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, यानी इस टॉपिक को हमें ओवरऑल मैथमेटिक्स में अप्लाई करना है। ओवरऑल इसको हम मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 से लेके अप्लाई करें, यानी यूनिट नंबर 14 तक अप्लाई करेंगे। और इस टॉपिक का जो एप्लीकेशन है या यूज है वो फिजिक्स में भी है, यानी जब भी कभी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा या इक्वेशन के बारे में कुछ सीखना होगा तो इसी टॉपिक में आपको जाना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ाना नहीं है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करनी है। और याद रखिए ये चैप्टर अगर वीक हुआ तो मैथमेटिक्स का मेजर क्वेश्चन आपका बेकार हो जाए। इन चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यू रियलाइज दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई एक टॉपिक नहीं है, इट्स नथिंग बट द चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों को कंबाइन करके बना है। ठीक, तो अगर आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स में कमांड करना है तो देखिए दो यूनिट को बहुत अच्छे से कीजिएगा, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। इन ईच एंड एवरी टॉपिक यू हैव टू सॉल्व इक्वेशन, और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इन दो यूनिट पे कमांड करना है। ठीक है, द फर्स्ट हेडिंग linear equation, linear equation, an equation having degree 1 is known as linear equation। ठीक, तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक, तो अब व्हाट अबाउट द डिग्री, डिग्री के बारे में क्लास 9 में आपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में डिटेल में पढ़ा था, तो एक बार डिग्री को रिवाइज कर लीजिए। डिग्री कहलाता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है 1 अगर हुई तो उसे आप क्या बोलेंगे, बोले लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो क्लास फॉर्म में आपको ही बोलना पड़ेगा। तो डिग्री अगर मेरे पास 1 है तब इक्वेशन आपके पास क्या रहेगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो बस इक्वेशन वही, तो लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज नोन द लीनियर इक्वेशन। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल भी हो सकती है, 2 वेरिएबल भी हो सकती है, 3 वेरिएबल भी हो सकती है, एंड सो मेनी और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो एज अ टॉपिक जो हमारा है ना लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 2 वेरिएबल का इंट्रोडक्शन क्लास 9th में था, लेकिन वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं था। ठीक है, तो अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन, write the heading linear equation in 1 variable, linear equation in 1 variable। तो देखो ये नाम से पता चल रहा है क्या, एक ऐसी इक्वेशन, इधर देखें, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, वेरिएबल समझते हैं ना, अननोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक हो और डिग्री 1 हो। डिग्री समझ रहे हैं ना? यस सर। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो डिग्री के बारे में बताइए कि क्या है डिग्री। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर 1 हो। ठीक, तो इस टाइप की इक्वेशन को बोला करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो राइट द डेफिनेशन, एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 and contain only one variable, only one variable। ठीक है, तो हेडिंग से मालूम चला, हमें क्या मालूम चला, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और वो 1 वेरिएबल कंटेन करती है। डिग्री कितनी, 1। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, तो देखिए x इज इक्वल टू 0, इट्स अ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल।
x plus 2 is equals to 0. It's also a linear equation, one वेरिएबल. ठीक, तो इन दोनों इक्वेशंस पे ध्यान से देखिए, तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है 1, दैट इज द डिग्री 1. अब्दुल इरफान बोलिए सर, डिग्री कितनी है इसकी? 1. क्लियर. तो लीनियर के लिए डिग्री 1 होना कंपलसरी है. और अयाज वेरिएबल कितने? इसको क्लियरली आप बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल. ठीक है, आर यू श्योर? तो आगे बढ़े. the sub-adding linear equation in two variable. linear equation in two variable. तो क्या होगा? क्या आप डिफाइन कर सकते हो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को? बोले अराज सर, अब्दुल्ला क्लियरली आपकी भी साउंड इसमें. हाँ, इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल एंड डिग्री 1. तो लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए, देखिए लीनियर के लिए पहली बात इक्वेशन डिग्री 1 हो गई. बात समझे? लीनियर के लिए हमारे पास डिग्री 1 होना कंपलसरी है. टू वेरिएबल अब्दुल्ला, टू वेरिएबल क्या हुआ? यानी कि उसमें दो अननोन क्वांटिटी भी होंगी. क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि x plus y is equals to 0. It's a linear equation to variable. Yes sir. और 5x plus 3y plus 7 is equals to 0. अगेन डिग्री, इसकी पावर देखिए कितनी? 1. इसकी पावर देखिए कितनी? 1. तो हाईएस्ट पावर कितनी मिली? 1. क्लियर? तो लीनियर तो डिग्री से हो गया, बट इट हैज टू वेरिएबल. इसमें देखो दो वेरिएबल हैं. एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है. आप वेरिएबल चेंज भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए 7 अल्फा माइनस 5 बीटा प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में अभी भी दो अननोन है, डिग्री 1 है, तो इसको भी आप क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हमारे पास डिग्री कितना? 1, और साथ में इसके पास टू वेरिएबल होना कंपलसरी है. तो दो वेरिएबल होंगे और डिग्री 1 होगी, तब उसे आप बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वन वेरिएबल क्लियर? टू वेरिएबल कॉपी कीजिए. चले कंटिन्यू समय टाइम पॉज करने से बचेगा क्या हमारा से? नोट कीजिए इसको. आगे बढ़. तो अभी तक हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है. तो वन वेरिएबल की डिग्री 1 होगा, एक वेरिएबल होगा, और टू वेरिएबल के लिए हमारे पास डिग्री 1 होगी, उसके पास दो अननोन क्वांटिटीज दैट इज दो वेरिएबल्स होंगे. ठीक. अगर हम एक बात करें कि एक कॉमन पीपल, एक जनरल आदमी कैसा दिखता है, तो आप क्या कहेंगे? दो आंखें होंगी, एक चेहरा होगा, दो हाथें होंगे, पैर होंगे, एक बॉडी स्ट्रक्चर होगा. क्लियर? इसी टाइप से इन इक्वेशन की भी जनरल फॉर्म में ये दिखती कैसी हैं. तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन, राइट द हेडिंग, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जनरली, ठीक है भाई, एक आदमी कैसा दिखाई देता है? ये उसका चेहरा हो गया, ये नेक हो गई, उसके बाद ये बॉडी स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, जैसा भी हुआ, ये आदमी की गर्दन, ये उसका हाथ पैर, ये उसका बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, आर यू श्योर? और नीचे उसका फिर ये लेग्स होंगे. तो जनरली एक आदमी इस तरह का कुछ होता है. तो एक इक्वेशन की भी एक जनरल फॉर्म होती है. अच्छा ये बताइए, इस आदमी का ये हाथ काट दिया जाए तो क्या ये आदमी कहलाएगा? यस सर. अच्छा इसका बेचारे का ये इधर से भी चला जाए तो? यस सर. तब भी होगा. अच्छा इसके पैर चले जाए तो? तब भी होगा. और अगर ये चली जाए तो? नहीं होगा. ठीक. तो अगर इसकी गर्दन चली जाए तो इक्वेशन उसको फिर आप इंसान नहीं कहेंगे.
ऐसी इक्वेशन में जैसे कि ये मैं बात कर रहा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये डोंट माइंड, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है। तो ये इसके हाथ पैर है, ये दोनों चले जाएंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये इसकी गर्दन है। बात समझ रहे हैं? a को 0 नहीं होना है, इक्वेशन वैनिश हो जाएगी। तो इसी टाइप से अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो इसकी जनरल फॉर्म ax प्लस b इक्वल टू 0 होती है, ठीक, जिसमें कि हम वेयर a एंड b, ये जो दो आप देख रहे हैं आर कांस्टेंट, ठीक, ये दो नंबर्स हैं a एंड b, और वो जो नंबर हैं ये बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू, ये जो दो नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक, बात समझ रहे हैं? इसमें b 0 हो सकता है बट a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो जैसे अभी मैंने कहा ना कि एक इंसान का अगर नेक गर्दन आप हटा दें तो वह इंसान नहीं रहेगा, उसी टाइप से ये a उसका बिल्कुल हेड का काम कर रहा है। अगर a हट गया, अगर हम ये कहें आपसे 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, बात समझिएगा। देखिए अगर 4 यहां से जाता है, अभी भी ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, सपोज दैट अगर यहां से 3x ही चला गया, क्या ये इक्वेशन है? क्या 4 इक्वल टू 0 होगा? ये आइडेंटिटी वैलिड नहीं है, तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए आपके पास ये एक वेरिएबल हो गया और उसमें दो यूज होने वाले मैक्सिमम कांस्टेंट हो गए, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, b को 0 करना चाहे कर सकते हैं, क्लियर, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। बात समझ गए? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नोट कीजिए। नोट हो गया? अब हम नोट किए नहीं किया? ये बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो टू वेरिएबल की डेफिनेशन, बात सुने, बोर्ड पे कंसंट्रेट करें। तो टू वेरिएबल की इक्वेशन तो हमने पढ़ ली थी कि भाई उसके पास डिग्री 1 होगी और साथ में दो वेरिएबल कंटेन करेगा। तो ये जनरली दिखता कैसे है? तो इसको देखने के लिए अगर हम देखें तो इसकी जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो a b c ये वेरिएबल्स नहीं है। स्टार्टिंग में क्लास 9 और 10 बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि इसमें कितने वेरिएबल हो गए थे। देखिए 1 2 3 4 5 5 वेरिएबल हो गए, तो ये 5 वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये जो वेरिएबल है हमारे पास सिर्फ कितने, दो वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो वेरिएबल इसमें बस दो ही हैं। फिर ये abc क्या है? abc आर द कांस्टेंट, ये नंबर्स हैं। जब आप इक्वेशन को लिखते हो तो वेरिएबल के साथ नंबर का यूज करते हो, तो ये वो नंबर्स हैं जो हम यूज करते हैं। एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1 में जाइएगा, चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 एक्सरसाइज 3.1, कंपैरिजन करके आपने एबीसी की वैल्यूज को ऑब्टेन किया था। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 7, क्लियर। तो ये एबीसी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ये माना गया है, ये ज्यादा आर्बिट्रेरी, आपको मानना पड़ेगा कांस्टेंट है, ठीक, बात समझ रहे हैं। तो कुछ सिचुएशन में हमें मानना पड़ता है कि ये सब चीजें ये है, आगे समझने के लिए। तो जो a और b से आप देख रहे हैं कांस्टेंट है और xy वेरिएबल है, क्लियर। तो वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू है, ठीक, a b c क्या है? रियल नंबर। a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा। देखिए अगर a 0 होता है तो ये इक्वेशन आपकी, बोर्ड पे कंसंट्रेट करें, ये इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा, b और c तो कांस्टेंट है, तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता। अच्छा b 0, देखिए अगर b 0 होता है तो क्या होगा? अगेन इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर। क्या c 0 हो सकता है? हाँ, c 0 होने से वेरिएबल्स पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। आपका x भी मेंटेन है, y भी मेंटेन है, c कांस्टेंट था,
तो कांस्टेंट जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखिएगा ए और बी 0 नहीं हो सकते, ठीक, लेकिन सी 0 हो सकता है। ठीक, ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या पढ़ा आपने अभी, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक, टू वेरिएबल्स, but the subheading solutions of equation, solution of equation या फिर solutions of equation एक ही बात है। solution of equation क्या solution को हम लिख सकते हैं solution is equals to solute plus solvent, बोलो यस सर, लिख सकते हैं श्योर, ये जोक है, मजाक है, ठीक है, ये केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है सॉल्यूशन, ये मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये छोटा सा एक जोक था, कॉपी मत कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ये मैथमेटिक्स है, ठीक, व्हाट आर सॉल्यूशन। तो क्या केमिस्ट्री की तरह से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, सॉल्व x प्लस 4 इक्वल टू 0, कैन यू सॉल्व दिस, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप कहेंगे x इक्वल टू -4, ये आंसर छोड़ देंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए 3x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल 0, कैन यू सॉल्व दिस, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? वेरी गुड, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? देखो मैथमेटिक्स का एक रूल है, उस रूल को समझने की कोशिश करो। वो रूल क्या कहता है? एक इक्वेशन, एक अननोन एक इक्वेशन, दो अननोन दो इक्वेशन, तीन अननोन तीन इक्वेशन, क्लियर। तो अभी जो मैंने आपको एक इक्वेशन दी जिसमें x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये सॉल्व हो गया, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए हमने इसको ट्रांसफर किया x इक्वल टू -4, ये इसका फाइनल आंसर है, दैट इज ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करने के लिए, तो आपने कहा ये सॉल्व नहीं हो सकता, वेरी गुड, ये सॉल्व नहीं हो सकता, बट वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन, इसके हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। ये सॉल्व करने की बात जो थी वो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की बात थी। क्या x और y की कोई एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं? नहीं, हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स का रूल है दो अननोन दो इक्वेशन। तो x और y की अगर एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो, अब्दुल्ला कंसंट्रेट करो, तो दो अननोन के साथ, ठीक, तो आपको दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको हर हाल में दो इक्वेशन चाहिए। चैप्टर नंबर 3 क्लियर, एनसीईआरटी, सी एनसीईआरटी क्लियर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन देखें, आपको हर जगह ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर, आपको सिर्फ दो इक्वेशन दिखाई देंगी, सिंगल इक्वेशन नहीं होगी। ऐसा क्यों अयाज, ऐसा क्यों? ऑब्वियसली वी हैव क्लियर, देखो जब बोला करें तो कॉन्फिडेंट के साथ बोला करें, ठीक। तो अगर हमारे पास दो अननोन है तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सॉरी, इन अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक मुझे दो इक्वेशन नहीं दी जाएंगी ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, बट वी कैन फाइंड सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट आर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है? तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 0, बात समझ गए। तो x इक्वल टू -4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक, बात समझ गए। तो सॉल्यूशन कहते किसे हैं? सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जिसे बैक वापस जाइए और वेरिएबल की जगह पे रख दीजिए, मैंने पुट कर दिया, इसको सॉल्व कीजिए और ये देखिए क्या LHS इक्वल्स टू RHS हमें मिला। यस, वी गेट द LHS RHS।
यानी वो वैल्यू जिसे वेरिएबल की जगह पे पुट किया जाए और वो हमें प्रोवाइड क्या करे, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर, आर यू श्योर? तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, मैंने यहां पे 4 रखा तो आपको LHS इक्वल टू RHS मिला। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्या इस 4 -4 की जगह कोई और वैल्यू आपके पास है पूरे नंबर सिस्टम में, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जिसे पुट करने पे ये 0 हो जाए? अच्छा, अगर मैं आपसे ये बात करूं -16/4, इसे पुट करके देखो शायद हो जाए। वेरी गुड, इधर देखिए -16/4 को ध्यान से देखो, ये -4 ही है। क्लियर, ये -16/4 कोई वैल्यू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट दिस इक्वेशन ओनली हैज वन सॉल्यूशन। इसके पास सिर्फ एक के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, दैट इज द -4। ठीक, तो ये बात यहां से समझ में आनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू सिर्फ एक होती है, एक से ज्यादा नहीं होती। ठीक, अगर हम एक एग्जांपल और देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, x - y -5 इक्वल टू 0। ठीक, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक्यूरेट वैल्यू तो x y की फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि दो अननोन के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए, बट वी कैन फाइंड सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? आप क्या करेंगे, इसमें जो दो वेरिएबल हैं, किसी एक वेरिएबल को हम डिपेंडेंट बनाते हैं और एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ये आपकी मर्जी रहती है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आप किसको सिलेक्ट करते हैं। कुछ कन्वीनियंसी रूल्स हैं, वो रूल्स देखेंगे जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे। यहां आप किसी को भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बना सकते हो। तो सपोज दैट मैंने x की वैल्यू को यहीं रखा, बाकी दोनों को ट्रांसफर किया, तो जब ये ट्रांसफर होंगे, ठीक, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिक रूल मालूम होगा। अब ये जो y है ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्लास 9 में आप एक टेबल बनाते थे, शायद आपको याद हो। ठीक, x y, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। सपोज दैट -1 0 2 -2 3 ऐसे जैसा आप चाह रहे हैं। अब 1 बाय 1 इन वैल्यूज को यहां पुट कीजिए, y को यहां पुट कीजिए, -5 तो कितना मिलेगा 4, यहां पे 0 पुट कीजिए, कितना मिलेगा 5, यहां पे -2 पुट कीजिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो मेथड ये है, रफ में जाएं, रफ में जाने के बाद इस वैल्यू को पुट कर दें और फिर सॉल्व कर लें। 5 में से -2 घटा दीजिए, क्लियर, 3। अगर आप पुट नहीं कर पाते, ठीक है, और वो 9 की तरह से यहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आप एक एक सोल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यू को पुट कीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे, वी गेट द 8। तो ये जो वैल्यूज हमें सेट में मिली, ये xy, ये सारी की सारी वैल्यूज इनके सॉल्यूशंस हैं। वो कैसे पता चला? इस सेट को उठा के आप यहाँ रखिए, x की जगह 4 रखिए, ठीक, और y की जगह -1, क्लियर, और 4 इक्वल टू कितना मिला 4। क्या ये LHS इक्वल टू RHS प्रोवाइड कर रहा है? यस, इट प्रोवाइड LHS इक्वल टू RHS। ये LHS RHS प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ गए? इसी टाइप से इसको पुट कीजिए, ये कितना मिलेगा आपके पास, x कितना आपके पास 5 इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, अगेन वी गेट। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि ऐसे कितने सेट आप बना सकते हैं, बोले इनफाइनाइटली मैनी सेट बना सकते हैं। तो ये सारे जो सेट आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, सॉल्यूशंस फॉर दैट इक्वेशन। तो क्या कंक्लूजन ड्राइव हुआ, क्या ड्राइव हुआ? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, व्हाइल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैव ओनली यूनिक। यूनिक के टर्म में कंफ्यूज हो जाएंगे, इस टॉपिक में यूनिक का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, ठीक है, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा यूनिक सॉल्यूशन, फिर यहां से कंफ्यूजन आपको आएगा। बात समझ रहे हैं? तो यूनिक एक वर्ड है और एक टॉपिक भी है यूनिक, तो आप उसको वन कहिए, यूनिक मत कहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है? अभी तक तो हम सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखो सॉल्यूशन होते क्या है। सॉल्यूशन वो वैल्यू या वैल्यूज होती हैं जिन्हें वेरिएबल की जगह पुट करें, पुट करने पे प्रोवाइड क्या करेगा,
LHS इक्वल्स टू RHS। इसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन समझते हैं? अगर आपने एक मर्चेंट को एक सपोज दैट शॉपकीपर को 100 रुपया दिया, भाई इसका हमें कोई सामान दे दीजिए, उस 100 रुपया में उसने आपको एक टॉफी दी और घर भेज दिया, चले जाओ, क्या आप उसके इस बिहेवियर से या इससे सेटिस्फाइड थे? क्यों? क्योंकि आप अपने आप को LHS में रखिए, उसको RHS में रखिए, आपने कितना दिया 100 और कितना रिटर्न मिला? 1 रुपया 2 रुपया जो भी टॉफी होगी, बाकी कहाँ गया? बाकी बैलेंस नहीं हुआ, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो सॉल्यूशन वो वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि LHS इक्वल्स टू RHS है। आप कुछ भी पुट कीजिए, कर दीजिए, अगर मुझे LHS RHS से इक्वल मिलता है तो जो वैल्यू आपकी साइड से मुझे मिली है वो सॉल्यूशन होगी, ठीक? और अगर वो LHS RHS को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो बोले बोलो, तो क्या होगा? वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ बताएं, कोई कंफ्यूजन है तो बात समझें। आपको सिर्फ इसीलिए बिठाया गया था कि फीडबैक, जो बच्चे इसको देखेंगे इंशाल्लाह फिर उन्हें प्रॉब्लम ना हो। मैं एक ब्लैंक रूम में अपने आप को पढ़ाऊँ तो मुझे क्या पता है आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो लिखिए सॉल्यूशन इज आर द वैल्यू, ये समझते हैं? मतलब एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए इज आर सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा, तो इज सिंगुलर प्लूरल, ठीक? वैल्यूज दैट satisfy the equation. That satisfy the equation, that is it provides, क्या प्रोवाइड करेगा? LHS इक्वल्स टू, ये सेटिस्फैक्शन का मतलब है। जब LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा तो समझ जाएगा, क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? वो उसकी वैल्यू है। राइट, नोट लिखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल has only one solution. Point number 2, linear equation in two variable have infinitely many solution. सॉल्यूशन, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है और टू वेरिएबल के हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। नोट कीजिए इसको, ठीक है? सॉल्यूशन को एक बार आपकी साइड से कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे तो मैं फ्री हो जाऊं कि हाँ क्या आप बात समझ गए। हाँ अब्दुल्ला सर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में सिर्फ एक ही सॉल्यूशंस होगा। इसका मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? आप बताएं। सॉल्यूशन सर वो वेरिएबल की वैल्यू होती है जो सेटिस्फाई कर देती है इक्वेशन को, यानी कि सर LHS इक्वल, यानी कि वो वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर आपको चेक करने के लिए मिलती है, सपोज दैट ये कहा गया, एक क्वेश्चन छोटा सा देखो, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, 5x + 7 = 0। मुझे कहा गया x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये काम कीजिए, -5 ले लीजिए। क्या ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है? तो आप डायरेक्टली जाइए, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपने पुट किया, फिर चेक कीजिए -25 + 7, क्या ये 0 होगा? कहीं नहीं दिखाई दे रहा 0 होगा। क्लियर? तो बात समझ में आए? तो ये वैल्यू जो हमने इसमें चेक की, इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब मिलेगा? सॉल्यूशन उसी वक्त मिलेगा, कब? जब LHS = RHS मिलेगा। श्योर? यस सर। The subheading system of equations. And the subheading system of equations. System of equations. ठीक है? और इनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस।
और इनको बोलते हैं हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन, SIMULTANEOS, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों एक ही हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें तब भी वही है, पेयर ऑफ इक्वेशन की बात करें तब भी वही है, और साइमल्टेनियस की बात करें तब भी वही है, ठीक। तो देखो पहले इस बात को समझने की कोशिश करो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप समझने की बात करो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, ठीक। तो बायोलॉजी में सबसे छोटी यूनिट सेल को कंबाइन किया क्या बना, टिश्यू, टिश्यू को कंबाइन किया क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन को कंबाइन क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम यानी कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, यानी किसी एक चीज को सिस्टम नहीं कह सकते, कोई भी एक चीज सिस्टम नहीं बन सकती, क्लियर। तो सिस्टम के लिए मेरे पास एक इक्वेशन नहीं, एक से ज्यादा चाहिए, आर यू श्योर। पेयर ऑफ शूज, बात समझ गए भाई, एक जूता तो कोई नहीं देता आपको, एक चप्पल भी कोई नहीं देगा, पेयर ऑफ शूज दो ही देगा। तो जाहिर है कि पेयर की जब बात करेंगे तो सिंगल नहीं होगा, वो दो ही होंगे, कलेक्टिव नाउन है पेयर, इससे पता चल रहा है कि नॉट अ सिंगल क्वांटिटी। व्हाट अबाउट द साइमल्टेनियस इक्वेशन, देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन, सपोज दैट आप दो बच्चे हैं, अब्दुल्ला एंड अयाज, ठीक, क्लियर। अब सपोज दैट अयाज पहले आ गए, क्या ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं मैं एक साथ क्लास में आया हूं, क्यों, क्योंकि अकेले, अगर दोनों आप एक साथ आए, मतलब साइड एक साथ आए, तो क्या ये वर्ड यूज किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि आप दोनों एक साथ हैं। तो क्लियरली साइमल्टेनियस का मतलब है कि एक साथ आने वाली इक्वेशन, क्या आप समझ पाए इसको। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मींस कोई एक अकेली इक्वेशन नहीं होगी, सिस्टम बनाने के लिए हमें एक से ज्यादा चीजें चाहिए। पेयर इटसेल्फ दो को डिनोट करता है, और साइमल्टेनियस भी यही कहता है कि कोई एक अकेली इक्वेशन नहीं होगी, एक से ज्यादा इक्वेशंस मेरे पास, तभी वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी। एक सिंगल इक्वेशन को आप साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं कह सकते। सिंगल का मतलब व्हाट डज इट मीन, सिंगल जो मैंने कहा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, यस सर, ना वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और ना ही वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो एएमयू बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था, रेड द क्वेश्चन, डिफाइन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, डिफाइन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक। तो राइट आंसर, पेयर ऑफ इक्वेशंस in x and y is known as system of equation, ठीक, बात समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ध्यान से देखें, ax plus by plus c is equals to 0, ax plus by plus c equal to 0। तो ये अभी हमें स्टार्टिंग में क्या देखा था, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो ये क्या है, टू वेरिएबल, लेकिन ये तो एक ही इक्वेशन है, तो एक काम करते हैं एक और लिख देते हैं, ax plus by plus c equal to 0। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई सर, वो क्या प्रॉब्लम है कि ये दोनों इक्वेशन एक ही जैसी हैं, सेम है। तो अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक काम करते हैं, या तो डैश यूज करते हैं, तो एनसीईआरटी ने डैश यूज नहीं किया, हम डैश यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएट हो गया, ए को ए से अलग कर दिया, बी को बी से डिफरेंट कर दिया, सी को सी से डिफरेंट कर दिया। लेकिन एनसीईआरटी ने, आपकी बुक ने, टेक्स्ट बुक ने इसको यूज किया है 1 1 1 2 2 2, ठीक, a1 b1 c1, ठीक, a2 b2 c2। अब यहां से क्या हुआ, इनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट हो गए, तो अब आप इनको दो इक्वेशन फॉर्म में देख पा रहे हैं, क्लियर। अब इसमें कौन सेम है कौन डिफरेंट है, इस पे आपको कोई लेना देना नहीं। याद रखिएगा डेरिवेशंस में जब हमें सिस्टम चाहिए होगा तो हम इन्हीं को उठाएंगे।
जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे तो यानी कि ये दो इक्वेशन हो गई एक्स वाई में, क्लियर, और दोनों की दोनों लीनियर हो गई। तो पेयर ऑफ, एक वर्ड और लिख लीजिए, हाँ ठीक है, लीनियर ऊपर डिफाइन नहीं है, देखिए ना तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ है ना पेयर ऑफ इक्वेशन, क्लियर, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई करते हैं, क्लियर, तब ये बात समझ गए, कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। तो पेयर ऑफ इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशंस, एक लीनियर वर्ड लिख लीजिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक, इज नोन एज सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और ये फिर इसका एग्जांपल होगा, नोट कीजिए। नोट हो गया, खड़ा दें। यस सर। ठीक है, तो बात हो गई हमारे पास इक्वेशन के बारे में, व्हाट आर द लीनियर इक्वेशंस, एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। अब वो 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, क्लियर, उनकी जनरल फॉर्म्स के बारे में बात की हमने कि ax + b और ax + by + c = 0। ये जनरल फॉर्म है कि वो दिखते कैसे हैं, जैसे कि इंसान दिखता है, तो ऐसे इक्वेशन की भी एक देखने की फॉर्म होती है कि इस फॉर्म में दिखाई दे तो ये लीनियर इक्वेशन, इस फॉर्म में दिखाई दे तो ये क्वाड्रेटिक है, इस फॉर्म में होती है क्यूबिक है। तो आप एक चेहरे से पहचानते हैं इनको, हम इनकी फॉर्म से पहचानते हैं, क्लियर। उसके बाद हमने सॉल्यूशन को देखा, बात समझ रहे हैं। तो सॉल्यूशन वो सेट ऑफ वैल्यूज हैं जिन्हें इक्वेशन में बैकपुट किया जाए तो वी गेट द LHS equals to RHS. Now, method of solving equation. Method of solving system of equation. Method of solving system of equation. यानी कि अगर जो सिस्टम है ना आपके पास, ये a1x, अभी मैंने आपसे कहा ठीक, अभी सिस्टम को हम पढ़ रहे थे और आपसे मैंने ये भी कहा कि जब भी कभी हम सिस्टम की बात करेंगे तो आप डायरेक्टली आप इसको एनालाइज कीजिए। यही हमारे पास सिस्टम है कि यानी कि दो इक्वेशंस हैं, x और y वेरिएबल्स हैं, बाकी इनके अपने कोएफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1। अब अगर मुझे कहा जाए सॉल्व करने के लिए, तो मैंने आपसे ये बात की कि अगर मेरे पास एक अननोन है, ठीक, अगर मेरे पास एक अननोन है तो इससे सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन काफी है, x + y + 3 = 0। ये मेरे पास दो अननोन है, तो सॉल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए, मींस द मुझे सिस्टम चाहिए। सिस्टम, ये वर्ड सिस्टम के लिए है, प्रूफ फॉर्म है, ठीक है, क्लियर। तो जब तक आप मुझे सिस्टम नहीं देंगे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो अब ये मेरे पास सपोज दैट दो इक्वेशन है, अब इनको मुझे सॉल्व करना है। तो हाउ टू सॉल्व करने के लिए मेथड्स क्या है, तो राइट डाउन मेथड नंबर 1। एक चीज और मैं आपसे क्लियर कर दूं, देखें, देखो कुछ बच्चे स्टडी में इसलिए परेशान रहते हैं कि उन्हें कंफ्यूज किया जाता है, बात समझिए। तो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ना पढ़ाई का, वो स्टडीज का में कंफ्यूजन के साथ भी क्रिएट कर रहे हैं लोग। तो हमेशा कंसाइज पढ़ो, ठीक है। अब अगर बुक्स को आप प्रेफर करते हो तो वो दो मेथड देंगे, सॉल्व करने के दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड फिर एक मैथमेटिकल मेथड। फिर मैथमेटिकल मेथड को फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो कहते हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि दो मेथड है, कुछ बुक्स कहती हैं चार मेथड है। चार मेथड कौन से? नंबर वन ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस, ये चार हो गए। दो है या चार है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आप मुझे मेथड दो, नहीं तो मेरा अपना मेथड होगा। दो चीजें, या तो आप प्रेफर करो कि आप इससे सॉल्व करके दिखा दो, नहीं तो मैं कोई भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ये नहीं होगा कि कोई भी आपको या तो वो मेथड देगा सॉल्व बाय क्रॉस, मेथड नहीं तो फिर मेरी मर्जी है, मैं कैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। इस डायरेक्टली इस बात को याद रखिएगा। अक्सर कैसे सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन कहता है सॉल्व बाय क्रॉस, तो अब आपको क्रॉस ही अप्लाई करना है, कोई और मेथड अप्लाई नहीं करना है। तो क्या सिर्फ ये चार ही मेथड हमारे पास है? नहीं, और भी मेथड है। आप सिस्टम को सॉल्व करने के लिए क्लास 12th में भी इन मेथड्स को सीखोगे, ठीक। आईसीएसई बोर्ड में क्रैमर्स रूल जो 12th में बच्चे पढ़ते हैं वो 10th में ही है, बात समझ रहे हैं? तो मेथड 3 है, 4 है या 6 है,
आप सिर्फ मेथड याद रखो, इन्हें मेथड सॉल्व हो सकता है, उनकी काउंटिंग ना करो कि भाई 4 मेथड है 5 मेथड है। अभी कहा जाए सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं, क्योंकि क्रैमर्स आपने नहीं पढ़ा, तो मेथड की काउंटिंग ना किया करो कि 4 मेथड है या 5 मेथड। आप डायरेक्टली देखो कि क्या आप कर पाओगे इस मेथड से, क्या आपको क्रैमर्स रूल्स आता है। क्लियर? तो एनसीईआरटी क्लास 10th में सॉल्व करने के लिए हमें 4 मेथड गिवन है। नंबर 1 ग्राफिकल, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 3 एलिमिनेशन एंड नंबर 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पहला ग्राफिकल और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एग्जामिनर से दो पे ही क्वेश्चन पुट अप करता है। अगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देगा, क्या देगा? सॉल्व बाय ग्राफिकल एंड सॉल्व बाय द, क्योंकि बाकी दोनों मेथड इजी हैं, इसलिए वो एग्जामिनर कभी आपको देता नहीं है। ठीक? लेकिन आजकल देखा गया ये ट्रेंड भी खत्म हो गया है। एक्सरसाइज 3.6 रिड्यूसिबल इक्वेशन, आजकल ट्रेंड रिड्यूसिबल का चल रहा है। ठीक? क्योंकि वो इक्वेशन बहुत लेंदी होती है उनको सॉल्व करना, पहले उन्हें रिड्यूस करना होता है फिर सॉल्व करना होता है। आइए मेथड की बात करते हैं। मेथड नंबर 1, ये सिस्टम है। मेथड नंबर 1 ग्राफिकल, मेथड। नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन, number 3 elimination, and number 4 cross multiplication। अब ये दो मेथड है या 4 मेथड है? दो इसलिए क्योंकि ये ग्राफिकल है और ये आपका मैथमेटिकल है। ठीक है? तो एनसीईआरटी ने ये 4 मेथड आपको दिए हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा बाकी मेथड्स अभी आपको कोई यूज नहीं करना, इन्हीं मेथड से काम करना है। ठीक है? अब कर दें तो क्लास आगे कंटिन्यू करें या यहीं रोक दें? ठीक है, तो इंशाल्लाह ये क्लास कल सेम टाइम कंटिन्यू रखेंगे।